दोस्तों, अगर आप यह खोज रहे हैं कि धरती पर सबसे बड़ा भगवान कौन है, ये सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। फिर भी इसका सही जवाब देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। असली भगवान कौन है? भगवान का अस्तित्व ही एक है, यानी कि भगवान सिर्फ एक है, जिसे बस हम उन्हें अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। कोई मंदिर में करता है, तो कोई मस्जिद में या कोई उसे चर्च या गिरजाघर में, लेकिन सब पूजा भगवान की ही करते हैं। बस मनुष्यों ने उन्हें अलग अलग रूप में बांट दिया है। हम सभी ईश्वर यानी भगवान की रचना हैं। हम सभी को भगवान ने ही बनाया है। हम इंसानों की सबसे बुरी लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक तरफ तो हम ईश्वर से डरते हैं और दूसरी तरफ हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसी डर और भक्ति के बीच एक ऐसा सवाल रहता है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। वैसे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार त्रिदेव को सबसे बड़े भगवान कहा जाता है। यह सवाल सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त के मन में ही नहीं आता, बल्कि यह सवाल ईश्वर से डरने वाले लोगों के मन भी आता है। वैसे तो ईश्वर व भगवान दोनों एक रूप हैं, लेकिन हमारी हिंदू धर्म में हमें कई सारे देवी देवताओं की जानकारी मिलती है और एक आंकड़े के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में हम 33 करोड़ देवी देवताओं की होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब ये सबसे बड़ा भगवान कौन है? सबसे बड़ा भगवान भक्त की भक्ति है, यानी कि भक्त जिस भगवान की भी पूजा करता है, जिस भी भगवान की सच्चे दिल से आराधना करता है, उनके लिए वे ही सबसे बड़े भगवान हैं। जिस प्रकार अलग अलग धर्म और जाति के लोगों के लिए सबसे बड़े भगवान अलग अलग हैं, बिहारियों के लिए सूरज देव और छठमा सबसे बड़ी हैं, तो वहीं बंगालियों के लिए माँ दुर्गा और माँ काली सबसे बड़े भगवान हैं। यानी कि भक्त की भक्ति ही सबसे बड़ा भगवान है। कुछ धार्मिक लोग कह सकते हैं कि कोई सबसे बड़ा भगवान नहीं है, लेकिन वे गलत होंगे। बाइबल के अनुसार 3 व्यक्ति हैं जिन्हें ईश्वर में सबसे महान माना जाता है। ये लोग यीशु मसीह, राजा दाऊद और सुलेमान हैं। इन तीनों पुरुषों को भगवान में सबसे महान क्यों माना जाता है? इसके कई कारण हैं। उदाहरण के लिए, यीशु मानव रूप में परमेश्वर थे और हमें हमारे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर मरे। राजा दाऊद एक महान राजा था जो परमेश्वर से प्रेम करता था और वही करता था जो उसकी दृष्टि में ठीक था। सुलेमान भी एक महान राजा था और उसने एक अच्छा जीवन जीने के तरीके के बारे में कई गीत और नीतिवचन लिखे। ये तीनों व्यक्ति इस बात के महान उदाहरण थे कि कैसे एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए और परमेश्वर की सेवा की जाए। यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि उन्हें परमेश्वर में सबसे महान क्यों माना जाता है, तो कृपया बाइबल के साक्ष्य देखें। पूरे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देवता माना गया है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि यह ज़ीउस है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवताओं का राजा है। वह अपनी बुद्धि, शक्ति और शक्ति के लिए जाने जाते थे। वह एक निष्पक्ष शासक भी था और अक्सर जरूरत के समय नश्वर लोगों की मदद करता था। दूसरों का मानना है कि यह ओसिरिस है, जो प्राचीन मिस्र के धर्म के बाद के जीवन का देवता है। वह मृतकों को अगले जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार था और उसे मिस्र में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता था। फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि यीशु अब तक के सबसे महान देवता हैं। उन्हें प्रेम और करुणा की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है और कई लोगों द्वारा उन्हें मानवता का रक्षक माना जाता है। तो वास्तव में सबसे बड़ा भगवान कौन है? कोई निश्चित उत्तर नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
अंत में, जबकि ऐसे कई शास्त्र हैं जिनका उपयोग यह तर्क देने के लिए किया जा सकता है कि ईश्वर में सबसे महान कौन है, इसका उत्तर अंततः यीशु में पाया जाता है। वह है जिसने कहा कि हम में सबसे बड़ा वह है जो दूसरों की सेवा करता है। मरकुस 10:44। विश्वासियों के रूप में हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने और दूसरों को प्रथम स्थान देने के लिए बुलाया गया है। यह मसीह के सच्चे शिष्य की निशानी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप ये जान गए होंगे कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।